लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि वीर खजाने की खोज में निकल जाता है, लेकिन सामने से चुड़ैल आकर उसका रास्ता रोक देती है तथा वीर से 3 पहेलियां पूछती है। तभी वो जाने देती है। वीर तीनों पहेलियों का उत्तर एकदम सही देता है। तब चुड़ैल वीर को जाने दे जाती है। तभी वीर चलते चलते अपने चाचा जी के घर पर आ जाता है। तभी वीर कहता है, प्रणाम चाचा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आओ आओ वीर बेटा, आज इतने दिनों बाद अपने चाचा जी की याद कैसे आई? आओ आओ चलो घर पर चलते हैं। हाँ चाचा जी चलिए चलते हैं। वैसे मेरा भाई क्या कर रहा है? प्रेम सहाय क्या कर रहा है? कैसी है उसकी तबीयत? जैसे ही चाचा जी वीर से यह सवाल करते हैं तथा वीर रोने लग जाता है। वीर रोने लग जाता है। चाचा जी यह देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। तभी वो वीर से कहते हैं, देखो बेटा वीर, क्यों रो रहे हो? तुम तो कितने दिनों बाद मेरे घर पर आ रहे हो, फिर रो क्यों रहे हो? वीर उठो, मत रो, इसका कारण तो बताओ, क्यों रो रहे हो? तभी वीर कहता है, वो चाचा जी मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। दादाजी ने मुझे यहाँ खजाना ढूंढने को भेजा है। हमारे घर पर खाने को एक दाना भी नहीं है। तो चिंता मत करो वीर, अभी तुम मेरे घर पर चलो, फिर बाद में हम दोनों साथ में जाकर खजाना ढूंढेंगे। ठीक है चाचा जी, चलो चलते हैं। वीर और उसके चाचा जी चलते चलते अपने घर चले जाने लग जाते हैं। वीर और उसके चाचा जी अपने घर पर पहुंच जाते हैं तथा दोनों ही साथ में बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। वीर को उनकी सारी घटना जो उसके घर पर घटी थी वो सभी अपने चाचा जी को बता देता है कि कैसे उसके घर पर दाने की कमी हो गई तथा खाने को कुछ भी नहीं था। दादाजी भी भूख मर रहे थे और वीर भी भूख वही मर रहा था। तभी चाचा जी खड़े हो जाते हैं। बेटा वीर, तुम बहुत दूर से आए हो, तुम थक गए होगे, अभी तुम आराम कर लो। तभी वीर उठकर कहता है, नहीं चाचा जी, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मेरे दादाजी घर पर भूखे हैं, वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि वीर बेटा खजाना ढूंढने गया है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। ओह, तो ऐसी बात है, तो दादाजी को भी अपने साथ लेना चाहिए ना था वीर। वो मैं कैसे लाता चाचा जी, दादाजी को कैसे लाता? बाहर बहुत जंगल है, जंगल में बहुत चुड़ैलें फिरती है, वो चुड़ैल कहीं दादाजी को खा लेती तो मैं क्या करता? क्या वीर तुम्हारे पीछे तो कोई चुड़ैल नहीं पड़ी? हाँ चाचा जी, एक चुड़ैल पड़ी थी, लेकिन उसने मुझे 3 पहेलियाँ पूछी, मैंने तीनों पहेलियों का उत्तर सही दिया, उसने मुझे जाने दे दिया। वैसे बेटा वीर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे गांव में भी एक नागिन चुड़ैल फिरा करती है। वह सभी गांव वालों को तंग किया करती है। जब हम खजाना ढूंढने जाएंगे तब हमको सावधानी से जाना होगा, वरना वो चुड़ैल हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। क्या बात कर रहे हो चाचा जी? क्या हमारे गांव में भी चुड़ैल का साया है? क्या इस गांव में भी चुड़ैल रहती है? इन चुड़ैलों का क्या होगा? ये तो हर जगह है, हर गांव वालों को तंग करती है। इस चुड़ैल को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा वीर, हम इन चुड़ैलों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इनका मुकाबला तो तांत्रिक कोई भगवान की शक्ति ही कर पाएगी। हम इंसान हैं, हम इंसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन चाचा जी, आपको ये नहीं पता कि मेरे पास एक रोबोबॉय सूट है। मैं उस रोबोबॉय सूट को पहनकर इन चुड़ैलों का सामना कर पाऊंगा। नहीं बेटा वीर, वो चुड़ैल सकती है। रोबोबॉय सूट हो या फिर कोई रोबोटिक सूट हो, हम उनका सामना नहीं कर सकते। जब हमारे पास शक्ति आएंगी तभी हम उसका सामना कर पाएंगे। वीर के चाचा जी वीर को समझाते हैं कि बेटा वीर, अभी सो जाओ। अभी सो जाते हैं, कल शाम को या कल सुबह ही हम खजाना ढूंढेंगे। तभी वीर के चाचा जी और वीर दोनों ही सो जाते हैं। वीर और उसके चाचा जी तो सो जाते हैं, लेकिन घर के बाहर नागिन चुड़ैल आ जाती है। वह 2 आदमियों को पकड़ लेती है, जिनमें एक आदमी तो होता है मैड मैक्स और दूसरा होता है बालवीर। बालवीर भी उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाता है। तभी चुड़ैल कहती है, हा हा हा, आज कितने दिनों बाद इंसानों का मांस खाने को मिला है। मैं तो इन इंसानों को नहीं छोड़ूंगी, सबसे पहले तो इस दाढ़ी वाले को खाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे मत खाओ, मत खाओ मुझे। मैंने तुझे छोड़ दिया, तुम्हें खाऊंगी क्या? ओए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओए, मैं तो तुझे खा कर ही रहूंगी। ओए। तभी चुड़ैल अपनी कुल्हाड़ी निकाल लेती है और मैड मैक्स के सर पर मार देती है। मैड मैक्स बहुत ही चिल्ला लेता है, लेकिन मैड मैक्स को कुल्हाड़ी का वार सहन नहीं कर पाता और मैड मैक्स वहाँ पर ही मर जाता है। चुड़ैल उसको खाकर अपनी भूख मिटा देती है और बालवीर भी वहाँ से भाग जाता है। चुड़ैल को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है
ये मानव कहाँ भाग गया? एक से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो दो खाना होगा। मैं इस दूसरे वाले को भी नहीं छोड़ूंगी। बालवीर पास वाले घर के अंदर घुस जाता है। तब बालवीर देखता है कि वीर सो रहा होता है। बालवीर यह देखकर हैरान हो जाता है कि वीर यहाँ कैसे आए। तभी बालवीर वीर को आवाज़ देता है, वीर 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 उठो, वीर उठो, वीर 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 जल्दी उठो। यह आवाज़ सुनकर वीर वहाँ पर उठ जाता है। तभी वीर कहता है, क्या हुआ बालवीर, तुम यहाँ कैसे? और क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आए? वो वीर क्या बताऊं, इस गांव में नागिन चुड़ैल आई थी। मुझे लोगों ने कहा कि नागिन चुड़ैल को मिटा दो। मैं यहाँ नागिन चुड़ैल से मुकाबला करने आया तो मुझे पता चला कि नागिन चुड़ैल तो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। मैं तो उसका मुकाबला नहीं कर पाया। इस नागिन चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो बालवीर, हम तुम दोनों चलते हैं उस नागिन चुड़ैल को मारने के लिए। नहीं वीर, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, वही कुछ हमें उपाय बता सकते हैं। वीर अपना रोबोबॉय सूट ऑन कर देता है। तभी वीर और बालवीर दोनों उड़ते उड़ते तांत्रिक बाबा के पास जाने लग जाते हैं। वीर और बालवीर दोनों उड़ते उड़ते तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तभी वीर तांत्रिक बाबा के से कहता है, तांत्रिक बाबा हमारी मदद करो, हमारे गांव में बहुत ही बड़ी विकट समस्या आ गई है। क्या हुआ पुत्रों, क्या विकट समस्या आई? मुझे उस समस्या को बताओ, मैं उस समस्या का अवश्य समाधान करूंगा। तभी बालवीर उस तांत्रिक बाबा को सारी बात बता देता है कि कैसे उसके गांव में एक नागिन चुड़ैल आ गई, वह सभी लोगों को मार देती है तथा उसका क्या करना है वह तांत्रिक बाबा बताओ हमें। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, देखो पुत्रों, वो एक साधारण चुड़ैल नहीं है, वो अत्यंत ही मायावी चुड़ैल है। उस चुड़ैल का नाम नागिन चुड़ैल है और उस नागिन चुड़ैल को मारने पर तुम्हें बहुत सारा खजाना प्राप्त हो सकता है। लेकिन उस नागिन चुड़ैल को मारना इतना भी आसान नहीं है, उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता पुत्रों। लेकिन इसका एक उपाय है, इसमें महादेव तुम्हारी अवश्य मदद कर पाएंगे। तुम्हें दूर कैलाश पर्वतों पर जाकर महादेव से विनती करनी होगी, वही कुछ इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद तांत्रिक बाबा। तो वीर चलो, हमें महादेव के पास चलना होगा, शिव जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो वीर। हाँ बालवीर, वो तो हमारी जरूर मदद करेंगे। वीर और बालवीर कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। वीर और बालवीर 2 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद महादेव के पास पहुंच जाते हैं। तभी वीर कहता है, प्रणाम महादेव, आपके चरणों में मेरा नमन। और बालवीर भी कहता है, प्रणाम महादेव, आपके चरणों में मेरा नमन। आओ पुत्रों, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, मुझे बताओ। क्या बताऊं महादेव जी, हमारे गांव में तो एक नागिन चुड़ैल ने अपना खौफ फैला रखा है, आतंक फैला रखा है। वो तो अपने स्वाद के लिए सभी गांव वालों को खा रही है। हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आप ही इसका कुछ उपाय बताओ। हाँ महादेव, आप ही इसका कुछ उपाय बता सकते हो। हम भी कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे पास भी शक्तियाँ हैं, लेकिन वो शक्तियाँ उस नागिन चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए काफ़ी कम है। आप ही इसमें हमारी मदद कर सकते हो। ओह, तो इस बात से तुम यहाँ आए हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता हूँ। मैं तुम दोनों को एक ऐसा हथियार दूंगा जो तुम दोनों मिलकर उस चुड़ैल के पेट के अंदर डाल देना। चुड़ैल वहीं पर मर जाएगी और उस चुड़ैल का खजाना तुम अच्छे कामों में लगाना। ठीक है महादेव, आपकी बहुत कृपा होगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तभी महादेव अपनी शक्ति द्वारा वीर को एक खतरनाक तलवार और बालवीर को अपना त्रिशूल पकड़ा देते हैं। तभी महादेव कहते हैं, जाओ पुत्रों, उस पापी का अंत करो और धर्म की स्थापना करो और गांव वालों को सुखी करो। गांव वालों को तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी गांव वालों के पास जाओ और उस चुड़ैल का अंत कर दो। जो हुक्म महादेव, आपका हुक्म हमारे लिए सर्वोपरि है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। महादेव जैसे ही उनको हथियार पकड़ा देते हैं, महादेव वहां से अदृश्य हो जाते हैं। तभी वीर कहता है, चलो बालवीर, महादेव तो यहाँ से अदृश्य हो गए हैं, महादेव ने हमें हमारी मदद भी की, तो चलो जल्दी से वो चुड़ैल का अंत कर देते हैं और गांव वालों को चुड़ैल के आतंक से मुक्ति दिला देते हैं। ठीक है वीर, जल्दी से चलो। वीर और बालवीर उस चुड़ैल को मारने के लिए निकल जाते हैं।
वीर और बालवीर कैलाश पर्वत से निकलकर सीधा उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, आह आह आह, तू तो साले उधर चला गया था ना, अब जाके वापिस आया है मुझसे मरने के लिए। तू तो बड़ा बेवकूफ़ है रे। अरे हम बेवकूफ़ नहीं, तू बेवकूफ़ है साली। अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा अंत तो निश्चित है। इस धरती वालों को तुम्हारे आतंक से मुक्ति दिलाएंगे और हाँ, हम तुम्हें मार देंगे। तुम यहाँ से भाग जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। मैं अगर तुमसे डर गई तो मेरा चुड़ैल होने का क्या फ़ायदा। मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तुमको मार दूंगी। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, अब तो तुम दोनों गए। ओह ऐसी बात है तो हो जाए दो दो हाथ। आ जाओ, दो दो हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन है ताकतवर और किस में कितना है दम। तभी वीर और चुड़ैल और बालवीर में महायुद्ध हो जाता है। चुड़ैल अपनी कुल्हाड़ी वीर को मारने लग जाती है, वीर भी अपना चाकू उस चुड़ैल को मारने लग जाता है। दोनों की लड़ाई बहुत ही खतरनाक होती है, दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे होते हैं। तभी चुड़ैल अपनी कुल्हाड़ी वीर के पेट पर मारने लग जाती है और वीर भी अपना चाकू मारने लग जाता है। चाकू का वार इतना खतरनाक होता है कि चुड़ैल वहीं पर मर जाती है और वीर चुड़ैल को मार देता है तथा साथ में बालवीर की लेजर लाइट भी उस चुड़ैल को मार देती है। तो जैसे ही वीर चुड़ैल को मार देता है, चुड़ैल के पेट के अंदर से बहुत सारा खजाना निकल जाता है, जिससे वीर अमीर हो जाता है। इस प्रकार हमारी कहानी का अंत हो जाता है और उस चुड़ैल का भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो।